अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 18.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये एक्सरसाइज किससे रिलेट करती है। ये एक्सरसाइज रिलेट करती है वेरिएशन के साथ। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, लेट से आपके पास कोई सी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से अगर आप एक क्वांटिटी को चेंज करते हो तो दूसरी उसी के लिहाज से चेंज हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। की अगर आपने एक में तब्दीली की तो दूसरी भी उसी लिहाज से तब्दील हो जाए। अब वेरिएशन की दो टाइप हैं। पहली क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरी क्या है, दूसरी आपके पास है इनवर्स वेरिएशन। क्या है, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा क्या है, इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट से क्या मतलब है, डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने एक एक क्वांटिटी को क्या किया, इंक्रीज किया, तो दूसरी भी उसी के लिहाज से क्या करे, इंक्रीज करे। तो इसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर आपने एक को इंक्रीज किया, उसके बदले में दूसरी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, उलट काम उसने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की वेरिएशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, मतलब ये हुआ कि आप x में चेंज करेंगे तो y में भी उसी तरह की ही चेंज देखने को मिलेगी। मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन है इसका, x इंक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। उसके बाद ये बात उसने की, उसके बाद कहा कि y जब होगा आपका 10, x आपका होगा 3 के इक्वल, देन ये टर्म मुझे फाइंड करके दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये उसने दिया इसका मतलब क्या है। सबसे पहले उसने दिया है कि y वेरी करता है x के लिहाज से। इसका मतलब है, इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको लिखा जाएगा ऐसे मैथमेटिक्स की ज़बान में। और यहाँ पर आपको ये साथ में उसने दो टर्म्स दी हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर हम इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन नहीं है, अगर आप इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं, ये सिर्फ रिलेशन है, y का x के साथ रिलेशन है। सो ये रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, x के साथ आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, आपके पास ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, के डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा आप कुछ भी ले लें, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा, सो इसको कहते क्या, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। इसके दो नाम हैं, वेरिएशन का कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हो गई, ये कहानी उसने हमें दी है। इसके साथ साथ उसने दिया क्या, y10 और x जो है 3, सो पुट कर दो। चूँकि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी हैं, सो लिखें y विच इज़ इक्वल टू 10, x विच इज़ इक्वल टू 3। सो ये आपके पास हो जाएगा 10 विच इज़ इक्वल टू k इंटू 3। सो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो k की, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 10/3 आएगी, राइट। 10/3 ये है कांस्टेंट की वैल्यू। क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो y विच इज इक्वल टू 10/3x क्या है, ये हमारे पास जो बेसिकली इस तरह की जो इक्वेशन होगी, जो रिलेशन ऐसा हो कि जिसमें y10 और x3 हो, तो इस तरह से आप ये रिलेशन यहाँ पे कांस्टेंट का निकालते हो। पहले पार्ट में आपसे ये कहा था उसने कि y इन टर्म ऑफ x लिखो, तो यही बात उसने की थी। इसका मतलब ये है कि ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आपसे क्या मांगा था, आपने y को लिखना इन टर्म ऑफ x, और वो हमने लिख दिया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा था कि अगर x 6 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। क्या कहा था उसने, x 6 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, x को 6 पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो। सो पुट x विच इज इक्वल टू 6, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1। अब y विच इज इक्वल टू 10/3 इंटू ये आपको x दिया 6, सो ये हो जाएगा बेसिकली 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो इसका रिजल्ट क्या आ गया 20, 20 आ गया। x आपका 20 होगा जब आप y आपका 20 होगा जब x आप 6 लेंगे। फिर वो कह रहा है कि y 15 लें तो x क्या होगा, यही इक्वेशन नंबर 1 में आप y को पुट कर लें। सो थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। पुट y विच इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। उसी इक्वेशन में हम अब y को क्या यूज़ कर रहे हैं, 15 यूज़ कर रहे हैं। सो 15 यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। सो ये 15 विच इज़ इक्वल टू 10/3x, राइट। सो 3 को मल्टीप्लाई करो इधर तो क्या आ जाएगा, 15 का 3 से प्रोडक्ट, सो 15 क्रॉस 3 विच इज़ इक्वल टू 10x। सो ये बन जाएगा कितना 45। 45 और 10 को भी डिवाइड कर दें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x विच इज़ इक्वल टू 45, राइट। 45 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया, 45 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कितना बनता है 45। सो इसको कैंसिल कर लें, जो कैंसिल होते हैं कर लें। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 5। सो x की वैल्यू क्या आएगी 9 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा। सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया, हालांकि 5 नहीं आता 2 आता है, क्योंकि 5 को हमने डिवाइड किया ना। सो 5 9 ज़ार 45 एंड 5 2 ज़ार, यहाँ पर 5 2 ज़ार 10। सो 9/2 इसका रिज़ल्ट आएगा, ना कि 9/5। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कवर हो गया है। तीनों आंसर हमने निकाल लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में वो आपसे क्या मांग रहा है। नेक्स्ट में मांग रहा है आपसे कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, राइट। v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v विच इज़ इक्वल टू दिस, t विच इज़ इक्वल टू दिस। वही काम करना जो पहले किया, ठीक है ना, वही काम किया करेंगे जो पहले हमने किया है। सो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सो इट मीन दैट कि v विच इज़ इक्वल टू kt, राइट, kt, वेयर k इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, और ये k डज नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो उसने दी है पुट कर देते हैं। सो पुट v विच इज़ इक्वल टू 15, t विच इज़ इक्वल टू 24। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 विच इज़ इक्वल टू k और t की वैल्यू है 24। सो इट मीन्स दैट k विच इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 24। सो यहाँ पर जो है ये 3 कर लें तो 3 5 ज़ार 15 एंड 3 8 ज़ार 24। सो ये हो गया बेसिकली आपके पास k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज़ कर लें, ठीक है ना, k की वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज़ कर लें। सो विच इज़ इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा 5/8 k, सॉरी k नहीं, k की तो वैल्यू हमने यूज़ कर ली t, राइट। सो दिस वन, सो आप इसको क्या नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और यही बेसिकली उसने पहले कहा था कि आप क्या करें, आप मुझे निकाल के दे दें किसका, ये v और t में कनेक्शन निकाल के दे दें। सो ये कनेक्शन ही बेसिकली निकालने को कहा था, तो ये हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहानी ये है कि आपको t जब 30 हो तो v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो t 30 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के लिए पुट t विच इज़ इक्वल टू 30। सो इन इक्वेशन
in equation 1. So v which is equal to 5/8 into 30. सो डायरेक्ट तो ये डिवाइड नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो जो कैंसिल हो जाएगा उसकी बात करते हैं। अब देखें ये जो है 215, सो ये तो डिवाइड कर देगा ना। सो ये बेसिकली हो जाएगा 24 एंड 215, और 15 का 5 से प्रोडक्ट कितना होता है 75 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इस केस में। अब नेक्स्ट में एक और पार्ट है आपका, उसमें आपसे क्या मांग रहा है, उसमें आपसे मांग रहा है कि आप V10 हो तो T निकालें। ठीक है, V10 हो तो T निकालें। सो थर्ड पार्ट, पुट V विच इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। सो ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं 10। सो 10 विच इज़ इक्वल टू 5/8 T। सो ये हो जाएगा बेसिकली 80, या फिर आपको 80 ना कहें तो 10 और 8 का प्रोडक्ट कह लें, 10 क्रॉस 8 विच इज़ इक्वल टू 5T। सो ये बेसिकली हो जाएगा कि 5T जो है ये किसके इक्वल है 80 के इक्वल, और T किसके इक्वल है 80/5 के इक्वल। तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 6 ज़र 30। सो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 16। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो उसमें कहा है उसने कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर v का क्या है क्यूब रूट है। सो सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, राइट। सो इसको अगर हम इक्वेशन में चेंज करें तो u विच इज़ इक्वल टू k रूट v, और वो कौन सा रूट है क्यूब रूट है, और यहाँ पर आप लिख दें कि k है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो बेहतर ये है कि आप क्या किया करें, आप यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया करें, क्योंकि यहाँ पर इसको भी इक्वेशन का नाम देना बेस्ट रहेगा। सो k डज नॉट इक्वल टू 0, आप क्या कह लें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। सो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो पुट यहाँ पर u विच इज़ इक्वल टू 4, v विच इज़ इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 1 आप पुट कर रहे हैं तो पुट करते हैं, क्या बनता है v हमारे पास है 4 और k की वैल्यू का नहीं पता, और ये बेसिकली क्यूब रूट बेसिकली, और ये v की वैल्यू है 64। अगर हम 64 के फैक्टर बनाए ना, 64 बेसिकली क्या बनता है 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, 4 का 4 से प्रोडक्ट 16, और 16 का 4 से प्रोडक्ट क्या होता है 64, मतलब 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 विच इज़ इक्वल टू k क्यूब रूट, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 की पावर 3। इसको रूट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इसकी पावर 3 होगी, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। अगर स्क्वायर रूट हो तो इसकी पावर 2 हो तो तब बाहर निकलता है, अगर फोर्थ रूट हो तो इसकी पावर 4 हो तो तब बाहर निकलता है। तो ये 4 की पावर 3 है, तो इट मीन दैट ये क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो इट मीन दैट किस तरह से आएगा 4 विच इज़ इक्वल टू k इंटू 4। बात समझ में आ रही है इस तरह से। सो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा k, यहाँ पर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो k विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे। सो ये आपके पास आ गया। तो इट मीन दैट ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला यहाँ पर 1। सो इस तरह से आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया k1 आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू u की व्हेन जब आपका 216 होगा तो, राइट। सो v आपको 216 दिया। सो बात कर लेते हैं, ये हमारे पास पुट, या फिर इसको पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस को उधर पुट कर लेते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ k इन 1,
पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। सो के की वैल्यू 1 है, सो के ख़त्म हो जाएगा, सो यू सीधा सीधा आ जाएगा क्या है, क्यूब रूट वी के इक्वल, क्या आ जाएगा, क्यूब रूट वी के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब जो निकालना है, उसने कहा कि भाई जो है आप v 216 लें और u की वैल्यू निकाल लें। सो पुट v विच इज इक्वल टू 216। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुट v which is equal to 216. So put v which is equal to 216 in equation number 2. So in equation 2, right? So in equation 2, so u which is equal to, ये आपके पास ये आ जाएगा 216। अब इसके फैक्टर आपको नहीं पता तो बना लें, राइट। सो 216, सो 2 को डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, ये 1 है, 1 पे डिवाइड नहीं होगा, सो 0, एंड ये 2 8 16, फिर 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 54। सो 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 2 7। अब ये क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड होने वाली टर्म है ये, 3 9, और ये क्या आ जाएगा 3 3। अब देखें 1 2 3, 3 3 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पर ये सुकून से बाहर निकल आएंगे। सो u विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब डॉट 2 का क्यूब। सो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे रूट से। सो इट मीन दैट u विच इज़ इक्वल टू 3 डॉट 2, या फिर 3 क्रॉस 2 लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, 3 क्रॉस 2, सो 3 क्रॉस 2 होता है 6। सो u की वैल्यू आपके पास क्या आती है, u की वैल्यू आपके पास आती है 6। सो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाली। अब आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, u आपका 5 हो, राइट, u आपका 5 हो तो v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो यहाँ पर पुट u विच इज़ इक्वल, सॉरी, यहाँ पर u विच इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी u विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट v। सो 5 विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट v। अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब ले लें दोनों साइड पे, क्या करें, क्यूब ले लें दोनों साइड से, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब, क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। हम इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले रहे हैं। सो 5 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 3v होल की पावर 3। सो इसका क्यूब रूट जो है क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 जो है, 5 को 5 से प्रोडक्ट करें तो 25, और 25 को फिर से 5 से प्रोडक्ट करें, मतलब 5 को 3 टाइम्स खुद से प्रोडक्ट करें, तो ये बनता है 125 विच इज़ इक्वल टू v। सो v आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, मतलब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब के। सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। अगर हम इसको इक्वेशन में चेंज करें तो f विच इज़ इक्वल टू k m क्यूब, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ कर लें। सो यूजिंग m विच इज़ इक्वल टू 3 एंड f विच इज़ इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। सो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, तो 81 विच इज़ इक्वल टू k इंटू 3 की पावर 3। सो ये क्या बनेगा, 81 विच इज़ इक्वल टू 27k, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। सो आप डिवाइड कर देते हैं। सो k विच इज़ इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय
27, सो आ जाएगा 3। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया k की वैल्यू। अब k की वैल्यू को यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, सो ये बन जाएगी f विच इज़ इक्वल टू 3m क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब आपको फाइंड करना है f जब m आपका 5 हो तब। सो पुट m which is equal to 5 in equation number 2, so f which is equal to 3 into m पावर q, मतलब m को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, सो 121, सो 3 इंटू 121 नहीं 125। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का 3 से 15, 3 का 2 से 6 और प्लस 1 17, 3 1s are 7 और 3 1s are 3, सो 375 आ जाएगा आपकी वैल्यू किसकी, f की। तो इस केस में जो आपका f आएगा वो आएगा 375। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं f वेरीज इनवर्सली एज x। पहले हम बात कर रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, अब बात आ गई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। जब इनवर्सली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। मतलब पहले हम x को ऊपर लिख रहे थे, सीधा लिख रहे थे, जैसे x चेंज होगा y भी वैसे ही चेंज होगा, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। सो इट मीन दैट y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या है x, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x ऐसे पढ़ लें, या फिर y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पढ़ लें। दोनों के लिए सेम मीनिंग्स हैं। तो अब वही काम कि y विच इज़ इक्वल टू k बाय x, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि k डजेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही वैल्यूज़ आपको दी हैं। सो यूजिंग y विच इज़ इक्वल टू 10, x विच इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। सो y वैल्यू है आपके पास 10, सो 10 विच इज़ इक्वल टू k ओवर x मतलब 3। सो इसको आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 10 विच इज़ इक्वल टू k। सो इन दिस वे k विच इज़ इक्वल टू 30, सो k विच इज़ इक्वल टू 30। अब इस 30 की वैल्यू को यूज़ करते हैं इसमें। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप लिख लें यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली y विच इज़ इक्वल टू 30 बाय x। सो 30 बाय x यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा y विच इज़ इक्वल टू 30 बाय x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आपसे जो मांग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। वो आपसे मांग रहा है x 10 हो तो y क्या होगा, x 10 हो तो y क्या होगा। ठीक है, पुट x विच इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इक्वेशन हमने क्या लिखी है, ये लिखी है आपके सामने। सो y विच इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10, सो विच इज़ इक्वल टू 3। सो y विच इज़ इक्वल टू 3 आएगा इसका
रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P ऑफ द गैस। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P की, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ P, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ P। सो अगर आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो V विच इज़ इक्वल टू K बाय रूट P। सो K बाय रूट P, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और लिखें कि K जो है डजर्ट इक्वल टू 0 है, राइट। ये हमारा 0 नहीं है। और अब वैल्यूज़ यूज़ कर लें, V12 दिया, P9 दिया। सो पुट V12 P9 इन इक्वेशन यहाँ पर कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। सो V आपको दिया उसने 12, K नहीं दिया, और ये हो जाएगा रूट 9। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो इट मीन दैट रूट से बाहर निकलते वक्त ये हो जाएगा 3। सो इट मीन्स दैट के 12 विच इज़ इक्वल टू K बाय 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करें तो K की वैल्यू निकाल लें। सो K विच इज़ इक्वल टू 12 का 3 से प्रोडक्ट, सो बनता है 36। अब यहाँ पर कर लें पुट K विच इज़ इक्वल टू 36 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1, सो ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा यहाँ पे V विच इज़ इक्वल टू 36 बाय रूट P, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आपको उसने कहा कि भाई आपके पास क्या हो, आपके पास V अगर 4 हो तो P फाइंड करें, राइट। सो पुट V विच इज़ इक्वल टू 4। सो पुट V विच इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो इट मीन दैट यहाँ पर 4 विच इज़ इक्वल टू 36 रूट P, इनको आपस में रिप्लेस कर लें, इसको इधर और इसको इधर, ऐसा कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा रूट P विच इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, ये कांस्टेंट है, इसको इधर शिफ्ट किया। सो ये बेसिकली आ गया रूट P जो है ये आ गया 9 के इक्वल। स्क्वायर कर दें क्योंकि हमें तो P की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो इट मीन दैट कि रूट P का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा P विच इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81। सो इट मीन दैट ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहे हैं कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड F दिस आर दिस। तो पहले तो हम इक्वेशन फाइंड कर लें। उसने कहा कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इट मीन दैट F विच इज़ इक्वल टू K बाय R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 वेयर K डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ उसने दी वो पुट कर लेते हैं। सो F दिया उसने, F दिया 8, R दिया 2। सो F विच इज़ इक्वल टू 8, R विच इज़ इक्वल टू 2 इन, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1।
सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगी आपके पास 8 विच इज़ इक्वल टू के बाय 2 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। सो 8 का 4 से प्रोडक्ट तो 16 और 32, सो इट मीन दैट 32 वैल्यू आ जाएगी के की, राइट। सो के की वैल्यू क्या है 32। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशन की। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, पुट k विच इज़ इक्वल टू 32 इन इक्वेशन कौन सी, इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स f विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर k क्या है, k आपका 32 है। सो 32 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब फर्स्ट की भी बात करते हैं। फर्स्ट में कहा f फाइंड करो, r 5 हो तो ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सो फर्स्ट की बात करें तो पुट r विच इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम r 5 कर पुट कर रहे हैं। सो f विच इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 25। सो ये आपके पास f आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 25। सेकंड में उसने कहा कि भाई आप जो है आप r फाइंड करके दें f24 हो तो ठीक है। सो अब सेकंड के लिए पुट f विच इज़ इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 becomes 24 which is equal to 32 divided by r square। so it means that कि r square which is equal to 32 divided by 24। so इसको देखते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 8 का 8 डिवाइड करता है ना दोनों को। सो 8 4 8 3, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, r की। सो अगर आपको r की वैल्यू चाहिए तो इट मीन दैट r का ले लें टेकिंग रूट या फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बोथ साइड से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सो r रूट स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस वन 4 बाय रूट 3। सो इट मीन दैट आप इसको लिख सकते हो r विच इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। इसको आप मज़ीद लिख सकते हो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। सो इस तरह से ये रिज़ल्ट हो जाएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y। मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ x का रिलेशन किसके साथ है, y के स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेरीज, ये नहीं कहा कि डायरेक्टली है या फिर इनवर्सली है, ठीक है। सो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। अब अगर हम इसको डायरेक्टली से सॉल्व करते हैं तो बुक के साथ इसका आंसर मैच करता है। अगर हम इसको इन्वर्सली से सॉल्व करते हैं तो बुक के साथ इसका आंसर मैच नहीं करता। अगर हम बुक के साथ मैच करवाना चाह रहे हैं इसका रिज़ल्ट तो फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया कि आपको डायरेक्टली लेना है या फिर इन्वर्सली लेना है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली ले लें ताकि हमारा बुक के साथ आंसर तो मैच हो जाए। इन्वर्सली भी ले सकते हैं लेकिन बुक के साथ उसका आंसर मैच नहीं होगा। अब बात क्या हुई कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, सो रूट है पहले तो,
एक्स का, और कौन सा रूट है, क्यूब रूट है, राइट। तो क्यूब रूट है, प्रोपोर्शनल हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, और स्क्वायर के साथ किसका स्क्वायर, वाई का, सो वाई स्क्वायर, सो इट मीन्स दैट के क्यूब रूट ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के वाई स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और के डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब वैल्यूज आपके पास हैं एक्स और वाई की, पुट कर लें, सो पुट x which is equal to 8 comma y which is equal to 3 in equation 1। सो इक्वेशन 1 जो हो जाएगी किस तरह से, आपके पास 8 का क्यूब रूट, सो 8 का क्यूब रूट विच इज इक्वल टू के इंटू 3 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, हम जानते हैं कि ये जो 8 होता है ये बेसिकली 2 का क्यूब होता है, सो लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेसिकली 9k, राइट। सो चूँकि ये क्यूब रूट है और यहाँ पर क्यूब पावर बन गई है, सो ये कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपके पास 2 विच इज़ इक्वल टू 9k। सो अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, k की, तो k की आएगी 2/9, सिंपल है। अब 2/9 को यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सो पुट k विच इज़ इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन 1। सो रूट x का कौन सा, क्यूब, विच इज़ इक्वल टू k हमने निकाला 2/9 और y स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और फिर जाते हैं वापस और पूछते हैं आपसे कि आपको क्या चाहिए। वो कह रहा है कि आप, मुझे चाहिए x y ले लें 3/2, सो पुट y विच इज़ इक्वल टू 3/2, सो पुट y which is equal to 3/2 in equation 2। So equation 2 becomes root x, कौन सा रूट, क्यूब रूट, 2/9 और 3/2 स्क्वायर। सो इसको अगर हम देखें तो ये बनता क्या है, 2/9, 9/4, राइट। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सो कैंसिल हो जाएंगे 9 9 से, और 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार। सो इट मीन दैट के रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया क्यूब रूट x विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, सो इसका क्यूब रूट जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड से क्यूब ले लें, ठीक है, सो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। सो इट मीन दैट के क्यूब रूट पावर ले लेते हैं इसकी क्यूब, सो 1/2 क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1/2 क्यूब, और 2 क्यूब हमने अभी बात की है 8 होता है, राइट। सो ये हो गया बेसिकली, इसका कैंसिल हो गया, सो x विच इज़ इक्वल टू 1/8, सो इसका रिज़ल्ट आया 1/8, जो कि बुक के साथ जाके मैच करता है। सो अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं, तो रिज़ल्ट मैच करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हमने लिया है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, इस बात का आपको जहन में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि आपके पास फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मेन अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है डी से और फोर्स को डिनोट कर रहा है एफ से। सो इट मीन दैट कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस स्क्वायर तो मतलब डी स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो एफ विच इज इक्वल टू के बाय डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और वेयर के डज नॉट इक्वल टू 0। पुट f which is equal to 2, d which is equal to 3 in equation 1. So equation 1 becomes 2 which is equal to k by 3 square. So it means that 3 square 9 होता है, so k which is equal to 2 का मल्टीपल 9 के साथ, so 18, k which is equal to 18 आ गया। अब इस 18 को इक्वेशन 1 में यूज कर लें। सो पुट k which is equal to 18 in equation 1। so equation 1 becomes यहाँ पर f which is equal to 18 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब देखते हैं कि उसने हमें इंफॉर्मेशन साथ क्या दी है। f उसने दिया है 72, d फाइंड करने को कह रहा है, राइट। सो f दिया है 72। सो पुट f विच इज इक्वल टू 72, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 2। सो 72 विच इज इक्वल टू 80 बाय डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखें, डी स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दें, सो इट मीन दैट कि डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 बाय, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 72। अब यहाँ पर आप 18 को पूरा पूरा इस पर डिवाइड कर सकते हैं, 18 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता तो 6 से कर लें, ठीक है ना, 6 से कर लें। तो 6 3 जार 18 एंड 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12 एंड 3 1 जार, यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। सो डी स्क्वायर आपको रिजल्ट दे दिया क्या, 1/4, ठीक है। सो डी स्क्वायर ने आपको रिजल्ट दिया क्या, 1/4, लेकिन आपको तो चाहिए डी। सो टेकिंग रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो रूट डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 1/4। सो इट मीन दैट 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा √4। सो √4 आ जाएगा 2। सो इट मीन्स दैट कि डी का रिजल्ट आया 1/2। सो डी विच इज इक्वल टू 1/2। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट बना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि y वेरीज इनवर्सली एज x-5। सो y का रिलेशन है इनवर्स के साथ 1/x-5 लिखा जाएगा। इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो y विच इज इक्वल टू k/x-5 लिखा जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो लिख लें। सो पुट y विच इज इक्वल टू 6, x विच इज इक्वल टू 8 in equation 1। so equation 1 becomes 6 k by 8 minus
5, सो 8 में से 5 निकालें तो 3 रहता है, सो 6 विच इज़ इक्वल टू k बाय 3, सो इट मीन्स दैट k विच इज़ इक्वल टू 6 का प्रोडक्ट 3 से 18, तो इसमें भी k आपका 18 आ गया। अब इस 18 को 1 में यूज़ करें, सो पुट k which is equal to 18 in equation 1, सो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आप लेके क्या चल रहे थे, y और x लेके चल रहे थे, तो y which is equal to 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब देखते हैं कि उसने हमसे क्या मांगा। उसने कहा कि x 10 ले लें, y निकाल के दे दें, तो x 10 ले लेते हैं, सो पुट x 10, पुट x 10, 10 है ये इक्वेशन, in equation 2, so equation 2 becomes y which is equal to 18 by x, sorry x की वैल्यू 10 है, so 10 minus 5, so सीधा सीधा 18 by 5, so y which is equal to 18 by 5, so इस केस का आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।